डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पोयम लेकर आया हूं और आज की पोयम जो है W.B. ईट्स यानी विलियम बटलर ईट्स के द्वारा कंपोज की हुई बहुत ही बेहतरीन और फेमस पोयम जिसका टाइटल है द सेकेंड कमिंग। अपने पुराणों में यानी हिंदुओं के पुराणों में और क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में इस बात की चर्चा है कि जब भी धर्म की हानि होती है यानी पाप बढ़ता है तो ईश्वर का कोई ना कोई अवतार धरती पर होता है। तो उसी को लेकर ये पोयम है, यानी उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो हालांकि ये जो पोयम है ये 1919 में यानी 1919 में ये कंपोज की गई थी और लेखक जिस समय ये पोयम ये कंपोज करते हैं उस समय कहीं ना कहीं समाज में बड़ी अराजकता व्याप्त थी, अराजकता फैली थी और खून खराबा का माहौल था, यानी एक हिंसात्मक माहौल सब जगह था पूरे विश्व में। तो उसी से द्रवित होकर उन्होंने ये पोयम लिखी और पोयम अपने आप में बहुत ही टॉप की पोयम है। आप पोयम को पूरा एंजॉय कीजिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छी पोयम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि गीता में शुरुआत से ही कहा गया है ये चीज कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब भी अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्मस्य यानी धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि हे अर्जुन कि जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म के उत्थान के लिए अपने आप का सृजन करता हूं यानी अवतार लेता हूं। ये श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो यही पोयम की इसमें थीम है। ये जो श्लोक है गीता का ये कहीं ना कहीं इसमें सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। तो देखें जरा, चलते हैं, शुरू करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, टर्निंग माने घूमते हुए, एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग माने विस्तृत, और जायर माने होता है एक चक्र। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, फैल्कन माने होता है बाज, कैन नॉट हियर द फैल्कनर, फैल्कनर माने बाजीगर, यानी एक बाज है, समझिए आकाश में वो घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, यानी उसका जो घूमने का घेरा है वो टर्न करते हुए और क्या होता जा रहा है, वाइड होता चला जा रहा है, चौड़ा होता चला जा रहा है, यानी उसका चक्र बढ़ता चला जा रहा है। और द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, यानी जो बाज है वो अपने फैल्कनर यानी बाजीगर को सुन नहीं पा रहा। तो यहां हम बाज और बाजीगर की एक उपमा दी गई है, तुलना की गई। बाज हम माने मनुष्यों को जो धरती में रहते हैं, बाजीगर स्वयं ईश्वर को माने, यानी मनुष्य अब इतना उथल पुथल मनुष्य ने धरती में मचा रखा है कि वो फैल्कनर यानी बाजीगर यानी ईश्वर की वो बात सुन नहीं रहा, यानी और वो किस तरीके से घूम रहा है, यानी उसका उत्पाद बढ़ते ही जा रहा है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, कि बाज अपने फैल्कनर यानी बाजीगर की ही बात, जो बाजीगर होता है वो बाज को कंट्रोल करता है, तो वो उसकी बात नहीं सुन रहा है, यानी वो घूम रहा है, यानी जो अराजकता है, जो हिंसात्मक माहौल है वो बढ़ता जा रहा है समाज में, संसार में। तो टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं, यानी संसार में एक अव्यवस्था फैल चुकी है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और जो सेंटर है, जो केंद्र है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो पूरी तरह इन परिस्थितियों को होल्ड नहीं कर पा रही, रोक नहीं पा रही, यानी ये कह सकते हैं ईश्वर अब रोक नहीं पा रहा है। Mere anarchy is loosed upon the world, mere anarchy, mere माने मात्र या सिर्फ, anarchy माने अराजकता, is loosed upon माने खुली हो गई है, छुट्टा फैल गई है, the world, कि केवल जो एनार्की है पूरे संसार में फैल चुकी है। द ब्लड डिम्ड टाइड, यानी खून की डिम यानी गहरी, टाइड माने लहर, एक खून की गहरी लहर, यानी खून से लथपथ लहर समझ सकते हैं, या ब्लड की टाइड इज लूज्ड, यानी चारों ओर सब जगह ब्लड ही ब्लड है, यानी हिंसा बहुत फैल चुकी है, लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू है अपने निजी स्वार्थ के लिए, यानी पाप अपनी चरम सीमा पर है। एंड एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह, कि ऑथर कहते हैं, पोएट कहते हैं, एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, कि जो सेरेमनी है, जो उत्सव है, ऑफ इनोसेंस यानी मासूमियत या निर्दोषता का जो उत्सव है
वो ड्रॉन्ड, वो डूब चुका है, यानी कहीं भी निर्दोषता नहीं बची, सब जगह खून खराबा और एनार्की माने अराजकता। अराजकता कहलाती है द स्टेट ऑफ विदाउट किंग या विदाउट कंट्रोलर, यानी एक ऐसी अवस्था जहां कोई राजा ना हो या विदाउट गवर्नमेंट की ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं। तो सब जगह एनार्की लूज्ड अपॉन हो गई, खुल गई, पूरे संसार में फैल गई एनार्की, अराजकता, और सब जगह खून ही खून की लहरें हैं और एवरीवेयर, सब जगह द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड की जो निर्दोषता है वो डूब चुकी है। द वेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, द वेस्ट यानी जो अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, लैक उनमें कमी हो गई है, ऑल कन्विक्शन यानी उनमें आस्था यानी दृढ़ विश्वास की उनमें कमी हो गई है, यानी अच्छे लोगों को अब अपनी अच्छाई का विश्वास नहीं रहा, संसार में वे बुराई को कंट्रोल करने में असमर्थ है, यानी उनमें कन्विक्शन यानी उनमें एक दृढ़ आस्था की कमी हो गई है। वाइल द वर्स्ट, और लेकिन जो द वर्स्ट यानी सबसे खराब लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, और वे पैशनेट माने तीव्र, इंटेंसिटी माने तीव्रता, पैशनेट माने वासना, यानी वासना से ग्रस्त हो गए, तो वासनात्मक तेजी से, वो इंटेंसिटी से भरे हुए हैं, यानी वो चीजों को बहुत खूंखार तरीके से, तीव्रता से कर रहे हैं, पैशनेट होकर कर रहे हैं, बड़ी तीव्रता से, इंटेंसिटी से। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनमें कन्विक्शन की कमी हो गई है। ठीक है, क्लियर, यानी संसार में अराजकता फैल चुकी है, अच्छे लोगों का विश्वास डोल चुका है अब आस्था से, और जो बुरे लोग हैं बड़ी तेजी से, फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी से वो लोग कार्य कर रहे हैं, यानी बुराई फैला रहे हैं। श्योरली, अब लेखक यहां आगे कहते हैं श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, कि लेखक कहता है निश्चित ही कुछ रिविलेशन, कुछ यानी रिवील माने होता है प्रकट करना, तो उसी से बना हुआ ये रिविलेशन का मतलब होता है किसी चीज का खुलासा होना, यानी कोई खुलासा होने वाला है, कोई रहस्य उद्घाटित होने वाला है अब। श्योरली निश्चित ही सम रिविलेशन इज एट हैंड, एट हैंड माने होता है नजदीक होना, पास, निकट, कि बिल्कुल अब कुछ होने वाला है, कुछ नया खुलासा, नया कुछ प्रकट होने वाला है। श्योरली निश्चय ही द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, कि निश्चय ही अब सेकेंड कमिंग होने वाली है। अब सेकेंड कमिंग होने का मतलब यह हुआ कि पहली जो कमिंग थी वो जीसस क्राइस्ट का जन्म था 2000 साल पहले हुआ था, यानी 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट की फर्स्ट कमिंग थी। अब ये सेकंड कमिंग होने वाली है, शायद, लेखक कभी श्योर नहीं है, पूरी तरह कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित रूप से नहीं कह रहा, वो श्योर ये कह रहा है कि श्योरली निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है, यानी इसको पूरी तरह कंफर्म नहीं है वो। तो श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, कि निश्चय ही सेकंड कमिंग होने वाली है। द सेकंड कमिंग, अब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, यानी बड़ा आश्चर्य में ये चीज बोलता है, द सेकंड कमिंग यानी द्वितीय आगमन। हार्डली आर दोज वर्ड आउट, कि मुश्किल से ये शब्द आउट ही हुए थे, यानी ये शब्द निकले ही थे लेखक के मुंह से, द सेकंड कमिंग इतना निकला ही था कि वेन, जब अब वास्ट इमेज, एक बड़ी इमेज, एक बड़ा चित्र, आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी, स्पिरिटस मुंडी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द बर्ड, कि संसार की आत्मा, कि संसार की आत्मा में से यानी स्पिरिट मुंडी में से एक इमेज निकली। वेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ माने होता है में से, जैसे हम बोलते नहीं है 100 में से 90 मार्क्स, तो हम बोलते हैं 90 आउट ऑफ 100, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहां का आगे वेन अ वास्ट इमेज, यानी लेखक का जब ये कहना ही हुआ पोएट का कि द सेकंड कमिंग, इतना उसने कहा ही है कि एक वास्ट इमेज, एक बड़ी इमेज, एक बड़ा चित्र, आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी, की विश्व आत्मा से यानी स्पिरिट ऑफ द बर्ड से एक इमेज निकली। ट्रबल्स माई साइट, लेखक कहता है उसने मेरी साइट, मेरी दृष्टि के सामने आ गई, मुझे ट्रबल कर दिया, परेशान कर दिया, कहने का मतलब अचानक नजरों के सामने कौंध गई, एक इमेज कौंध गई, यानी कुछ विचार करने लगते। जब वो इतना कहते हैं सेकंड कमिंग, तो उनके मन में एक चित्र आ जाता है, एक विचार आता है, वो विचार होता है ये कि एक स्पिरिटस मुंडी से एक इमेज निकलती है, एक चित्र, यानी उनके मन से, स्पिरिट ऑफ द बर्ड, यानी ईश्वर से कुछ भी समझ सकते हैं, चूंकि विचार आया, तो एक स्पिरिटस मुंडी से, स्पिरिट ऑफ द बर्ड से एक इमेज निकलती है जो उनकी आंखों के सामने आती है। क्या आती है, यानी ये चीज वो सोच रहे, समवेयर इन द सैंड ऑफ डेजर्ट, कि कहीं किसी जगह, इन द सैंड माने बालू, ऑफ डेजर्ट की रेगिस्तान की बालू में कहीं, यानी कहीं दूर रेगिस्तान में, a shape with lion body and the head of a man, कि एक ऐसी इमेज
सामने उनके प्रकट हुई आंखों के सामने, और कहां, किसी दूर रेगिस्तान में, कि जिसका शेप जो आकार है विद लाइन बॉडी, कि उसकी पूरी जो बॉडी है वो लॉइन की है, एक शेर की है, एंड द हेड ऑफ अ मैन, और जो उसका सिर है उस जानवर का, यानी एक जानवर की इमेज आ गई सामने स्पिरिटस मुंडी से निकलकर, जो उसके आंखों के सामने आ गई इमेज, और वो इमेज कहां की दिख रही है, कहीं दूर रेगिस्तान की, और जो वो इमेज है उसकी जो बॉडी है वो लॉइन की है, शेर की है, और जो धड़ सिर है उसका हेड है वो एक मैन का है। अ गेज ब्लैंक, गेज माने होता दृष्टि, नजर, ब्लैंक बिल्कुल उसकी जो दृष्टि है बिल्कुल ब्लैंक है, यानी फटी आंखों से वो देख रहा है। एंड पिटीलेस एज द सन, यानी वो जो जानवर है, अब कोई जानवर, अचानक एक चित्र आता है ऐसे जानवर का जिसका शरीर शेर का है और जो सिर है वो मनुष्य का है, तो उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, वो जो देख रहा है ऐसे देख रहा है जैसे कोई फटी आंखों से देखता है, बिल्कुल पलक बिना झपकाए। तो गेज ब्लैंक, यानी सूनी आंखों से वो देख रहा है। एंड पिटीलेस एज द सन, वो इतना निर्दयी दिख रहा है एज द सन, जैसे सूर्य, यानी रेगिस्तान में सूर्य बड़ा निर्दयी होता है, जब रेगिस्तान में सूर्य निकलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ जलाए दे रहा हो, तो वैसी उसकी दृष्टि है, वैसे ही वो देखने में लग रहा है। पिटीलेस एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थाई, और इज मूविंग वो चल रहा है, मूव कर रहा है, इट्स स्लो थाइज, थाइज माने होता है जांघ, यानी अपने पैरों से बड़े स्लोली वो चल रहा है, धीरे धीरे उस रेगिस्तान में। वाइल ऑल अबाउट इट, और जबकि ऑल सब कुछ, अबाउट इट इसके सब कुछ चारों ओर, रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, रील शैडोज यानी चकराती हुई, चक्कर खाती हुई, शैडोज यानी मंडराती हुई समझ सकते हैं। रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट माने क्रोधित, डेजर्ट बर्ड कि जो रेगिस्तान में जो चिड़ियां होती हैं, अब चिड़ियां तो होती नहीं रेगिस्तान में, चूंकि सुनसान एरिया होता है, तो जो भी पक्षी होते हैं वो चील बाज जैसे पक्षी होते हैं, जो खूंखार परिंदे होते हैं, वो वहां मंडराते रहते हैं। तो उसके चलने से, उसके स्लो मूविंग से, जो स्लो मूव कर रहा है, उसकी जांघें, थाइज जो स्लो मूव कर रही है, उससे डरकर उसके जो चारों ओर जो जानवर हैं, जानवर नहीं जो बर्ड्स हैं, जो क्रोधित बर्ड्स हैं, अब चूंकि रेगिस्तान में कोई शांत पशु पक्षी नहीं रहेगा बल्कि क्रोधित ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा भूख प्यास से तड़पते रहते हैं, तो आकाश में मंडराते रहते हैं, तो उनकी जो छायाएं हैं, उनकी जो रील शैडोज है, मंडराती हुई, चक्कर खाती हुई छायाएं दिख रही, ठीक नीचे। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, अब उसके चलने से, यानी इतना खतरनाक जानवर है कि द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, कि फिर से अंधेरा छा गया। बट लेकिन ऑथर कहता है, पोएट कहता है, नाउ लेकिन अब, आई नो मैं जानता हूं, दैट की 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, स्टोनी माने होता है गहरी, वैसे तो पत्थर होता है, लेकिन यहां अर्थ होगा कि ऐसी नींद कि जो पत्थर की भांति हुई, बिल्कुल दृढ़, अब कोई जगह ही नहीं रहा उसे। तो 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप यानी 20 शताब्दियों की गहरी नींद से। बर वेक्स टू नाइटमेयर, वेक्स माने होता है तंग करना, यानी यहां डिस्टर्ब हो जाना। टू नाइटमेयर माने होता है स्वप्न, दुस्वप्न, बुरा स्वप्न। बाय ए रॉकिंग क्रेडल, रॉकिंग माने डोलता हुआ, क्रेडल माने जो बच्चे जिसमें पालना लेटता है ना, उसको क्रेडल बोलते हैं। तो लेखक कह रहा है कि लेकिन मैं जानता हूं, बट आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप। अब चूंकि ईसा मसीह का जो जन्म है वो भी 2000 साल पहले हुआ था, 20 सेंचुरीज पहले, तो इतने समय बाद, अभी यानी अभी तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ तब से, तो 2000 वर्ष हो चुके, यानी इतनी नींद हो गई। यानी अब यहां लेखक ने कल्पना यह की है कि जो रॉकिंग क्रेडल है, यानी जो पालने में जो बच्चा है जो सो रहा है, 2000 साल से जो सो रहा, अब इस जानवर के चलने से उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गई, यानी उसको एक बुरा स्वप्न आया, बर वेक्स टू नाइटमेयर, और उसको एक स्वप्न आया है तो उसकी नींद थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। और जब उसकी नींद डिस्टर्ब हुई है, जब उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, तो अब लेखक को ऐसे लगता है कि अब शायद सेकेंड कमिंग का जो टाइम है वो आ गया। एंड व्हाट रफ बीस्ट, यानी लेखक के कहने का मतलब ये है इसमें कि चूंकि वो जानवर चल रहा है, तो उसके चलने से अब इस डोलते हुए पालने में जो जीसस क्राइस्ट सो रहे हैं, उनको एक बुरा स्वप्न आया है, जो 2000 वर्ष से सो रहे हैं,
बुरा सपना आया है लेकिन वो अभी जगे नहीं, जगने वाले हैं। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और कितना रफ बीस्ट माने कितना भद्दा जानवर। इट्स आर, इसका घंटा यानी इसके आने का समय, कम राउंड एट लास्ट, कि अंत में इसके आने का समय आ ही गया, कि अंत में इसके आने का समय आ ही गया। और स्लाउचेज, स्लाउचेज माने होता है बड़े बेढंगेपन से चलना, झुककर चलना। स्लाउचेज टुवर्ड्स बेथलम टू बी बॉर्न, कि ये बेथलम की तरह जा रहा है जहां टू बी बॉर्न, जन्म लेने के लिए। अब कहने का मतलब ये नहीं जा रहा जन्म लेने के लिए, ये तो आ ही गया, ठीक है। लेकिन अब जीसस क्राइस्ट का जहां जन्म होना है उसी जगह ये जा रहा है, यानी अराजकता। अब इसका मैसेज क्या हुआ इसको समझें। जो ये बीस्ट है, जो ये जानवर है, जो लायन बॉडी है जिसकी और जो हेड है वो मैन का है, ये जानवर अराजकता का प्रतीक है। और ये अपने पूरे भय के वातावरण को अपने साथ लिए हुए है। तो ये बेथलम की ओर जा रहा है जहां जीसस क्राइस्ट पहले जन्मे थे, अब फिर जन्म लेंगे, है ना। तो उस ओर ये जा रहा है। तो पोएट ये एक्सपेक्ट करे है, ये उसको होप है, आशा है कि अब अराजकता अपने चरम पर पहुंच गई है और जीसस क्राइस्ट अब जन्म लेंगे। यानी ये जो बीस्ट है ये बेथलम की ओर जा रहा है, इसका मतलब अब वहीं जीसस क्राइस्ट भी जन्म लेंगे, क्योंकि उनकी दुस्वप्न से उनकी नींद खुल गई है, अब वो जन्म लेने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो पोयम है वो आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। आगे यदि आप चाहते कि इसी तरह आपको और भी लिटरेचर की पोएम्स मिले तो कमेंट में जरूर बताएं, और जरूर से ये जरूर बताएं कि आपको कौन सी पोएम चाहिए, उसका नाम लिखें, उस पर काम होगा, वो पोएम आपके लिए एक्सप्लेन की जाएगी। तो आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।